वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। और आज हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और इसको करने का मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे हम रेडॉक्स रिएक्शंस करेंगे और काफ़ी इजी होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर की वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो उसको पहले जाके देखिए, तभी आपको ये मेथड समझ में आएगा। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपका होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका दोनों एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इन दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर बोथ आर अकर। ठीक है, दोनों एक ही रिएक्शंस में आपके पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शंस को देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करूँ, रेडॉक्स रिएक्शन में आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है। आप यही पढ़ रहे हैं। या फिर इंक्रीजिंग चार्ज, चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीजिंग चार्ज, तब हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन की अगर बात करें तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और डिक्रीज इन चार्ज इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर का सारा काम करवा रखा है, आप उससे कोशिश करिएगा इसको करने की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सारी चीजों को समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे का। तो देखिए, मैंने एक आपके सामने इक्वेशन लिख रखा है, आपको बताने हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा रिडक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में आधार में रूल में देखिए, रूल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ेगा, देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड, जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तब क्या होगा, रिडक्शन होगा। And those substance which reduce the oxidation number is known as, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज करवा रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहे होंगे उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अब आगे इस रिएक्शंस में हम आगे काम करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे कैसे आप सारा काम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे का काम। अब देखिए, यहाँ पे मैंने रिएक्शंस लिख लिया था। ठीक है, अब Mn की बात की जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की क्रिया थी कि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता नहीं होगा उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे दूसरे एलिमेंट के लिए। और कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो 2 लिख दिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है, मल्टीप्लाई कर दिए। इस पे किसी भी तरह का आयंस नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि Mn का, ठीक है, यहां से आप Mn का इजीली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4। बात समझ में आ गई। तो इसका अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4 होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है।
आगे देखिए, इसका तो हमें पता है +1 होता है, इसका -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं MnCl2 है, MnCl2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये आपका X हो गया। क्लोरीन का आपका होता है कितना, -1 बराबर कितना 0, तो X का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा +2, तो यहाँ पे Mn कितना हो गया +2, Cl यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना था -1, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करिए +1 है, यहाँ पे -2, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इतना काम आप समझ गए, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए। तो देखिए आगे, यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि Mn का पहले NH साइड में Mn जो था उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, राइट हैंड साइड में +2 हुआ। क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा, चार्जेस बढ़े या घटे? तो आप बोलोगे सर चार्जेस घटे। तो जब चार्जेस घट रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। और मैंने बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जिस सबस्टांसेस का ऑक्सीडेशन, जो सबस्टांसेस जो ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करवा रहे होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, MnO2। रिडक्शन किसका हुआ, MnO2 का, MnCl2 फॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना था -1, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 0, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इंक्रीज इन चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में जब चार्ज इंक्रीज करेगा तब इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जो आपका चार्ज बढ़वाता है, ठीक है, चार्ज जो बढ़ाता है वो आपका क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो सबस्टांसेस का चार्ज बढ़ता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। टोटल मैं 4 से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो रिमाइंड करिए, वीडियो को देखिए मैंने क्या क्या किया है। और प्लीज अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, समझिए, फिर आप इससे करिए, ठीक है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है H2S प्लस Cl2 फॉर्म किया आपका S प्लस 2HCl, 2HCl, ठीक है। अब यहां पे वापस से आते हैं, हमें सल्फर का यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका, सल्फर का। तो वापस से 2, इसका होता है +1 प्लस जिसका निकालना है उसको x माने बराबर 0। तो यहाँ 2 + x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -2, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -2, ठीक है। क्लोरीन का कितना फ्री स्टेट में है 0, एलिमेंट्री स्टेट में होती है तो 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर एलिमेंट्री स्टेट में, फ्री स्टेट में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे क्लोरीन की बात की जाए तो -1 और हाइड्रोजन का +1। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब जिसका चार्ज बढ़ा होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, जिसका चार्ज घटा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज बढ़ा या घटा, चार्ज इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। तो चार्ज यहाँ पे -2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहां देखिए 0 से चार्ज कितना हो रहा है क्लोरीन का, -1, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, मतलब H2S हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और यहां पे देखिए आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो Cl2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बातें समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं।
आपका इक्वेशन था H2S प्लस Cl2S प्लस H2HCl आपका फॉर्म किया। आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर इजीली वे में लिख लेते हैं तो उसके बाद का काम बहुत ही इजी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बहुत ही इजी काम है, बहुत ही इजी। आप जो समझ रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का काम बहुत हार्ड है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा कहाँ रिमूव करके गया, कहाँ हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये सब टेंशन नहीं लेना। आप सिर्फ जनरली क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है इस चीज पे काम करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ZnO प्लस C फॉर्म किया है Zn प्लस CO। देखिए, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली लेते हैं वो -2 लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन मैंने बताया था OF2। ठीक है, फिर Na2O2। ठीक है, ये सब जो है ये एक्सेप्शन केस में आता है। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने O2F2 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका ऑक्सीफ्लोराइड बना है, ठीक है, या फिर आपके पेरोक्साइड बना है, इस सब केस में आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर रहते हैं वो वैरी करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वाले केस में अगर बात की जाए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ +2 हो जाता है। यहाँ की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे भी +2 ही रहता है। आप निकाल भी सकते हैं यहाँ पे इजिली, सॉरी यहाँ पे आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए आगे काम करते हैं। -2 +2, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है, आप यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, इससे आपको कोई लेना देना एक्सेप्शन से नहीं है। ठीक है, इसको रहने देंगे, उतना यूज हमें अभी नहीं पड़ना। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। ZnO प्लस C, Zn प्लस CO का फॉर्मेशन करवाना है। ठीक है, फॉर्मेशन हो रखा है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये Zn का देखिए फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट का आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, इसका -2 होता है तो x -2 बराबर 0, तो इसका +2 हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट में है 0, एलिमेंट्री स्टेट में है 0, यहाँ पे आपका -2 होता है तो इसका +2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सारी चीजें? ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना सीख जाओगे तो ये काम फटाफट आप कर लोगे। अब देखो, यहाँ बोलेंगे सर यहाँ रिडक्शन हो गया, सर यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें ऑक्सीजन है तब अच्छे से दिख रहा है। अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना आपको। ठीक है, आपको अगर ये मेथड नहीं याद रहेगा, अगर ऑक्सीजन आपको नहीं दिखा तो आप नहीं कर पाइएगा। तो इसी के कारण अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता रहेगा तो आप इजिली वर्क कर पाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, उससे पहले देख लीजिए, इसमें आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा वो हो जाएगा जो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस तो C, और यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कौन सा हो जाएगा, ZnO। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO2। हमें आगे वाले नंबर से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, वो तो आप बैलेंस करने के लिए करते हो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। चलिए फिर से निकालते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है, 2 एटम था जिसका निकालना था, उसको क्या मान देते हैं, x प्लस 3 गुणा -2 बराबर 0, 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, x बराबर +3। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे आइए कार्बन की बात होती है।
कार्बन को x माने, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, x बराबर +2, मतलब इस वाले केस में डायरेक्ट ये -2 तो ये +2, ठीक है। ये कितना 0, इस केस में देखिए निकालना x, ये कितना हो जाता है 2 - 2 × 2 बराबर 0, x बराबर +4, तो यहाँ पे कितना +4। बात समझ रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर आप, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है, बार बार लिखना क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो आइए देख लेते हैं अब इसमें। आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 2 एटम है इंटू 1 प्लस x बराबर 0, सल्फर का मानेगा x, तो यहाँ से आपका x बराबर -2, मतलब सल्फर का कितना हो जाएगा -2, ठीक है, सल्फर का कितना होगा -2, ठीक है। ये फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे इसका +1, ठीक है, तो यहाँ पे कितना -1 और इसका कितना 0, ठीक है, फ्री स्टेट में है तो 0। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन, बस आपको देखना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन, डिक्रीज कर रहा है रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट था, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज किया, तो इसका क्या कहला जाएगा रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन होता है, आप याद भी कर रखे होंगे, समझे नहीं होंगे, याद कर रखे होंगे कि जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका आपको ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, तो वो भी ठीक है, 10th के लिए बहुत कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट है, यहाँ पे इसका -2, तो इसका कितना हो जाएगा +2, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना 0, कॉपर का कितना 0। एलिमेंट्री स्टेट में सेकेंड रूल याद रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर में हमने बताया था कि अगर आपका एलिमेंट्री स्टेट में अगर एलिमेंट आपका फ्री स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की अगर बात होगी तो यहाँ पे इसका +1 होगा और इसका कितना होता है -2, तो उससे कोई लेना देना हमें नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉपर +2 से कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। और ये रिडक्शन करवा रहा है ये सबस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी आपके ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करता है वो आपका क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए 0 से कितना हो रहा है +1, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। समझ रहे हैं सारी बातों को। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, खुद से मजा आएगा इस क्वेश्चन को देख के भी। आप अगर कर लेते हो तो ज्यादा बेटर है, अगर होगा तो आप कहिएगा सर क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 सर सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ इसको सॉल्यूशन। ये आपका एलिमेंट्री फेज स्टेट में है तो ये 0 और सबसे पहले ये 0। अब देखिए SO4 का जो IS होता है इस पे ये 2- होता है, ठीक है। SO4 2- आपने देखा होगा, देखा है, तो इसका हम क्या कर लेंगे कि ये पूरे का कितना 2- तो इसका कितना +2 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा आप सिंपल से, ठीक है। Zn का कितना हो जाएगा +2, उसी तरीके से ये -2 तो ये कितना +2 और ये आपका 0, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए Zn का 0 से +2 हुआ, मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन, और इसका +2 से क्या हो गया 0, इसका मतलब इसका क्या होगा रिडक्शन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका आपका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। आप इसको पहले खुद से भी करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए वीडियो में कि सर थोड़ा और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करवाइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी मेथड से आपको सारे तरह का क्वेश्चन करवाऊं। अगर एक बार आप ये मेथड सीख जाते हैं तो उसके बाद बहुत आसानी से आप इस पे काम कर सकते हैं, और फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आपसे कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और
बहुत बहुत आपका इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।